बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको सबसे पहले ईद के बैद का मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ईद मनाई और आपने भी ईद मनाई होगी, क्योंकि हालात बाहर बहुत ख़राब हैं, लिहाजा वो मज़ा नहीं आया। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ईद हो गई, ईद मनाई गई। प्यारे बच्चों, आज 15 मई 2021 दिन शनिचरवार। आज का जो लेक्चर है 9वीं जमात के लिए है, मज़मून उर्दू हस्ब मामूल, और हमारा उन्वान जो है वो हम माहौलियाती आलूदगी। बहुत ही अहम मौजू, इम्पॉर्टेंट मौजू, और इसका ताल्लुक आज जो कोविड-19 है इसके साथ भी है। ठीक, इस्लाम ने बहुत जोर दिया है इस बात पर कि जितना आपको चाहिए अपने आप को साफ रखिए, अपने माहौल को साफ रखिए। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़र नंबर 43 निकालिए। ये जो आज का हमारा मौजू है, टॉपिक है माहौलियाती आलूदगी। इसके मुसर्रफ है, ये मुरतब किया है डॉक्टर जवाहर कुदूसी साहब ने। और प्यारे बच्चों, चूँकि आप जानते हैं 9वीं जमात में आप पढ़ते हैं, माहौल किससे कहते हैं? जो हमारे आसपास जो कुछ आता है, इर्द गिर्द आसपास, इसको माहौल कहते हैं। और इसी आसपास में जो आजकल आप देखते हैं कि कितना गंदा है हमारा माहौल, हम सब ने मिलकर इस माहौल को, बहुत इस एनवायरनमेंट को, हमारे इर्द गिर्द आसपास को गंदा कर दिया है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंसान है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे हुकूमत में रहता है, चाहे रईत है, और चाहे कुछ भी है, कोई भी हो, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। और जब तक न हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करके अपने माहौल को साफ पाक रखें, अपने माहौल को बिल्कुल ऐसा रखें जैसा हम कोशिश करते हैं अपने आप को रखने के लिए, तब बात बनेगी। तब हमारा ये जो माहौल है, ये जो हमारे आसपास जो हवा है, ये साफ रहेगा। और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा, नतीजा ये होगा कि हम सब सेहत सलामत रहेंगे। और प्यारे बच्चों, आज का जो कोविड-19 का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें सफाई की तरफ आपको ज्यादा ही ध्यान देना है। ठीक, जो कि मैंने आपको बार बार कहता हूँ। अब हम आते हैं सबक पर। प्यारे बच्चों, जहां तक माहौलियाती आलूदगी का ताल्लुक है, इससे मुराद इर्द गिर्द के माहौल को गंदा करना। ठीक, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, माहौल लाजमी के लिए, माहौल जिंदगी के लिए लाजमी है। माहौल के बगैर, हम आसपास के बगैर, हम एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। माहौल और कुदरती आब हवा से साफ पानी, साफ हवा, साफ गुज़ा और हरारत वगैरह मिलती है। माहौल और कुदरती, माहौल के जरिए कुदरती आब हवा, साफ पानी, अल्लाह ताला ने सब कुछ रखा है। चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम हवा की बात करें, चाहे हम गुज़ा की बात करें, चाहे हम गर्मी की बात करें, सर्दी की बात करें, लेकिन अगर किसी ने इसको खराब किया है, आलूदा किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान है। इंसान ने ही इसको तबाह बर्बाद किया है। और आज हम इसका रिजल्ट देखते हैं, आज हम इसका नतीजा देखते हैं कि तकरीबन 100 में से 80% लोग बीमार हैं। ये सिर्फ इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इंसान पर है। प्यारे बच्चों, जिससे जानदार जिंदा रहते हैं, कुदरती माहौल में एक तवाज़ुन कायम है। अगर आलूदगी की वजह से तवाज़ुन बिगड़ तो जिंदगी को खतरा। और आलूदगी, गंदगी से ये सारा जो निज़ाम है ये बिगड़ जाता है। और रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारी जिंदगी जो है, जिस तरह से हम देखते हैं आज चारों तरफ, ये बिल्कुल खतरे में है हमारी जिंदगी। प्यारे बच्चों, कारखानों और छोटी बड़ी गाड़ियों से जहरीला धुआं निकलता है। जैसे कि आप जानते हैं कैसे माहौल कैसे खराब होता है, आलूदगी कैसे फैल जाती है। कारखानों से, छोटी बड़ी गाड़ियों से जहरीला धुआं निकलता है जो हवा को खराब कर देता है। हवा की आलूदगी से तरह तरह की बीमारियां पैदा होती। जब हवा, ताज़ा हवा, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत,
गंदा हो जाती है, हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और माहौल खराब हो जाता है, और माहौल भी खराब हो जाता है, हमारी जिंदगी को भी खतरा आता है। प्यारे बच्चों, जंगलात, अब देखिए जंगलात काफी बारिश के लिए जरूरी है। जहां जंगलात ज्यादा होंगे वहां बारिश ज्यादा पड़ेगी, और हमने उनको खत्म कर दिया पहले ही। जंगलात मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जंगल काफी हो तो बड़े बड़े सैलाब नहीं आएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ जंगल ज्यादा होंगे, बारिश पड़ेगी, सैलाब नहीं आएंगे। लोग पानी को भी आलूदा कर रहे हैं, और आज का इंसान जो खास 4 चीजें हैं बुनियादी, हवा, पानी और गुज़ा। हवा गंदा है, पानी बिल्कुल गंदा है, और गुज़ा तो गंदा ही गंदा है। और जब तक हम इन 3 चीजों को साफ नहीं रखेंगे, अपने आप को नहीं बदलाएंगे, तब तक हमें ये देखना ही पड़ेगा। प्यारे बच्चों, लोग पानी को भी आलूदा कर रहे हैं। आप देखो हमारे पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ों को छोड़िए, पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं आज, बिल्कुल पानी को गंदा कर रहे हैं, और नतीजा हमारे सामने है। पानी में तरह तरह की गंदगी डाली जाती है। हुकूमत भी, लोग भी, आम भी, खास भी, सब इसमें मुलव्वस है, और शोर कानून आंखों और दिल के लिए निहायत मुज़िर है। और इन जो आज के ये शोर जो है, ये आवाजें जो आते हैं, ये हमारे कानून के लिए भी और बीमारियां पैदा कर सकते हैं, और आंखों के लिए भी। प्यारे बच्चों, मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि माहौल को आलूगी से बचाने के लिए जंगलात के हिफाजत जरूरी। अब क्या करना है, जो हमें करना था वो किया। आलूदगी को हमने जन्म दिया, आलूदगी को हमने फैला दिया। अब हमें फर्ज बनता है, हक बनता है, फर्ज बनता है कि इसको रोके। कैसे रोके, इसके लिए हल है। हल नंबर 1 हल क्या है, माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए जंगलात की हिफाजत करना जरूरी है, जंगलात को बचाना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने हैं, पानी, हवा और पानी आसपास को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए, और पानी, हवा और आसपास का जो माहौल है उसको साफ पाक रखना चाहिए। तब तक, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमारी जिंदगी खतरे में है। प्यारे बच्चों, अब आप क्या कर सकते हैं? आप बोलेंगे हम छोटे हैं, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है। ये जो हमारा टॉपिक था माहौलियाती आलूदगी, ये आपके बाप के लिए नहीं, आपकी माँ के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए है। आपको सिर्फ इसको पढ़ना ही नहीं, याद नहीं करना, बल्कि समझने के बाद दूसरों को समझाना है कि ये आलूदगी जो है, माहौल की आलूदगी, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। कम से कम आप अपने घर में अपनी माँ को समझा सकते हैं, अपने बाप को समझा सकते हैं, बहन को, भाई को, कैसे हम पानी गंदा करते हैं, कैसे हम गुज़ा, कैसे हम हवा गंदा करते थे। इससे हमें बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साफ शफाफ अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा। आप प्यारे बच्चों बार बार ये अपने मोबाइल पर देखिए, बार बार देखिए, पढ़िए, समझिए, समझने के बाद अपनी कॉपी पर लिखकर इसको याद करें। कल आपका सवाल आएगा माहौलियाती आलूदगी क्या होती है, एक सवाल यह आता है, दूसरा इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लिहाजा इसको समझ के बाद कॉपी पर लिखिए, याद करें, और ताकि आप इम्तिहान में इसको आसानी से लिख सकते हैं, और आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। पास होने के साथ साथ आप पर फर्ज बनता है कि ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, उस्तादों की भी, बच्चों की भी, सब उनकी, खासकर उस्तादों की और बच्चों की, कि वो इस माहौल को बचाने की कोशिश करें। कम हक हो, अपना हक निभाएं। बाकी हमारे पास पावर नहीं है। जिसके पास पावर होता है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे पास पावर नहीं। हमारे पास अल्लाह ने ज़बान दी है, कलम दिया, हम इससे इस पर पढ़ सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, यह था आज का लेक्चर माहौलियाती आलूदगी, जिसको मरतब किया था डॉक्टर जौहर कुद्दूसी ने। और इंशाअल्लाह कल हम इसी माहौलियाती आलूदगी के जो सवालात हैं वो करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक खुदा हाफिज, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।